दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एक फॉर्मूला 2025 का चुनाव बदल सकता है। प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान दे दिया जिसे नीतीश कुमार से लेकर योगी आदित्यनाथ तक की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। 20% हिंदू और 40% मुसलमान अगर एकजुट हो जाए तो क्या सच में बिहार की तस्वीर बदल जाएगी? क्या योगी जैसे दिग्गज नेता भी हार जाएंगे? आज हम इस बयान के पीछे का पूरा खेल खोलेंगे, तो बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक ऐसा बयान आया है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। प्रशांत किशोर यानी पीके ने एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया है जिसे सुनकर ना सिर्फ बिहार बल्कि यूपी की सियासत भी कांप गई है। उन्होंने कहा, अगर 20% हिंदू और 40% मुसलमान जनसुराज के साथ आ जाए तो ना केवल नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी बल्कि योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता को भी हराया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या सच में यह मुमकिन है? क्या बिहार की जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर कोई बड़ा फैसला लेगी, या फिर एक बार फिर वही पुराना खेल, वही जातिगत समीकरण और वही निराशा? आज हम इस पूरी कहानी का हर पहलू खोलने जा रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर के उस बयान की। उन्होंने कहा, अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान एकजुट हो जाए तो बिहार और यूपी दोनों जगह सरकार बदल सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बिहार की राजनीति में पहली बार कोई खुलकर यह कह रहा है कि जाति और धर्म को मिलाकर राजनीति बदली जा सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी आसानी से वोटर्स अपनी सोच बदल देंगे? क्या बिहार की जनता 30 साल पुराने जातीय चक्रव्यूह से निकल पाएगी? यही है वो सवाल जो इस वक्त बिहार की राजनीति पर छाया हुआ है। अगर हम बिहार के पिछले 30 साल देखें तो राजनीति हमेशा जाति पर टिकी रही है। कभी यादव बनाम कुर्मी, कभी दलित बनाम सरवन, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी, हर किसी ने अपनी अपनी जातियों का वोट बैंक बनाया और उसी के दम पर राज किया। लेकिन अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अगर हिंदू और मुसलमान मिलकर वोट दें तो पूरा खेल बदल जाएगा। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? अब सोचिए, अगर बिहार का वोटर इस बार जाति और धर्म के बंधन से बाहर निकल गया तो ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए एक संदेश होगा। लेकिन क्या यह सच होगा या फिर यह सिर्फ एक ख्वाब है? दोस्तों, प्रशांत किशोर का बयान सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। उन्होंने इशारा दिया है कि बिहार के बाद उनका अगला निशाना यूपी होगा। अब यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ, एक ऐसा नेता जो हिंदुत्व की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है। अगर प्रशांत किशोर का फॉर्मूला बिहार में काम कर गया है तो क्या यूपी में भी योगी को चुनौती मिल सकती है? यही है वो सवाल जिसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस के राहुल गांधी अपने वोटर अधिकार यात्रा से जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी करके जीतती है। वहीं आरजेडी और जेडीयू को डर है कि प्रशांत किशोर अगर सफल हो गए तो उनका पूरा वोट बैंक टूट जाएगा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। कोई कह रहा है पीके बिहार को बदल देंगे, तो कोई कह रहा है ये सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है, जनता किस पर भरोसा करेगी? अब बात करते हैं असली ताकत की, यानी जनता की। बिहार का युवा बेरोजगारी से परेशान है। लोग रोजी रोटी के लिए दिल्ली, पंजाब और मुंबई पलायन कर रहे हैं। बुनियादी सुविधाएं अब भी सपना है। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन जाति और धर्म का बंधन इतना गहरा है कि हर बार वोटिंग के वक्त पुराने आदतें हावी हो जाती है। इस बार क्या होगा? क्या जनता इस बंधन को तोड़ेगी या फिर एक बार फिर वही पुराना खेल खेलेगी? तो दोस्तों, कहानी अब यहीं पर आकर रुकती है। क्या बिहार की जनता इस बार बदलाव का साथ देगी? क्या प्रशांत किशोर का फॉर्मूला सच में नीतीश कुमार और योगी जैसे दिग्गज नेताओं को हरा देगा, या फिर सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पिछले 30 सालों से हो रहा है? इतना तो साफ है, इस बार का बिहार चुनाव 2025 सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये चुनाव ये तय करेगा कि भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और अब फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर का यह प्रयोग सफल होगा या फिर बिहार की जनता एक बार फिर जाति और धार्मिक समीकरणों में उलझ जाएगी?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। जिस तरह से प्रशांत किशोर मुसलमानों को एक साथ ला रहे हैं, उससे क्या हिंदू वोट कट जाएंगे? आरजेडी को समर्थन करते आए हैं मुसलमान, क्योंकि बीजेपी के डर से मुसलमान आरजेडी को वोट करते आए हैं। वो मुसलमान क्या जनसुराज के साथ आएंगे? अगर प्रशांत किशोर की सरकार बिहार में बन जाती है तो प्रशांत किशोर सिर्फ बिहार तक नहीं रुकने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर का अगला कदम होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी में भी चुनाव होने वाला है। और मुझे यह भी लगता है कि बिहार में अगर जनसुराज सरकार बना ले तो बहुत सारी चीजें बदल जाएगी दोस्तों, बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। तो क्या लगता है आपको, प्रशांत किशोर का जो फॉर्मूला है वो काम करेगा? क्या हिंदू मुसलमान साथ आके जनसुराज को सपोर्ट करेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मेरी ताकत बनिए, मेरी आवाज बनिए। जय हिंद।